हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं गणित का अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 को हम पढ़ रहे हैं। 8.1 और 8.2 हम पढ़ चुके हैं। 8.3 में हमने कुछ सवाल लगा लिए हैं। इसमें जो अंतिम सवाल था चौथे नंबर का, उसमें आपको 10 सवाल दिए गए थे, जिनमें से हम लोगों ने 6 सवाल लगा लिए हैं। आज उसी चौथे सवाल का 7वां सवाल है, जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है। कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। इस बात को हमें इसकी सहायता से ये हमें सिद्ध करना। आप जानते हैं कि बराबर के इधर ये LHS और ये क्या RHS, यानी ये बायां पक्ष है और ये क्या है दायां पक्ष है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे LHS। तो LHS आपका है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस बेटा ये क्या है कॉस थीटा। अब आप यहां से देखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए tan थीटा चाहिए, और tan थीटा तभी हमें मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि tan थीटा बराबर यानी sin थीटा चाहिए और नीचे क्या चाहिए बेटा cos थीटा चाहिए। तो किसी ना किसी कंडीशन में हमें ये सिचुएशन क्रिएट करनी है, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा बने ऊपर और नीचे। तो यहां से देखिए ये sin थीटा यहाँ पर, sin थीटा यहाँ पर है, तो हम बेटा यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो ये साइन थीटा निकल गया तो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में देखिए यहाँ पर कॉस निकल आएगा कॉमन, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो कॉस थीटा कॉमन हो गया तो बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचा। यानी साइन और कॉस तो हमें मिल गए, यानी tan तो हम बना सकते हैं। लेकिन अभी भी हमें क्या चाहिए, हमें इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को हटा सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम साइन को कॉस में बदल दें या कॉस को साइन में बदल दें। तो हमारे लिए आसान पड़ेगा कि हम कॉस को साइन में बदल दें। तो कैसे, देखिए ये साइन थीटा है और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका है कॉस थीटा। अब यहाँ पर बेटा देखिए ये 2 है और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका माइनस का 1। आप इस बात को यहाँ पे बता भी सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको सर समीकरण में पढ़ाया था। अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे देखिए बेटा ये कॉस थीटा है और यहाँ से 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 1 जा 2 और 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1। ये आपका क्या हो गया माइनस का 1। अब यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन, अब यहाँ पर देखिए ये आपका है कॉस थीटा, और यहाँ पर बेटा देखिए 2 में से 1 घट जाएगा, ये 2 है और ये 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर बचा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज और ये चीज बेटा क्या हो गई, सेम हो गई है, तो ये क्या हो जाएगी ऊपर नीचे कट जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बराबर में बेटा क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा। यही हमें बेटा क्या करना था, RHS सिद्ध करना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया। आप इसको जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा अगला सवाल है चौथे का 8वां सवाल है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग बेटा क्या करेंगे, LHS लिख लेंगे। तो LHS में आपका दिया गया है साइन ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर
प्लस कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया एलएचएस में। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो इसको अगर इतने पोर्शन को हम ए मान लें, इतने पोर्शन को बी मान लें, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 और a कितना है, a है बेटा साइन a और b कितना है, ये आपका है कॉसेक a। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये वाले इतने पोर्शन को अगर आप a मान लीजिए, इतने को b मान लीजिए, तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा सेक ए। ये फार्मूला हमने दोनों का खोल लिया। अब करना क्या है, देखिए साइन ए और ये आपका कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इनको एक पास लिख ले, तो आप लिख लेंगे, इनको लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका मान 1 होता है इसलिए लिखा जा रहा है, और प्लस ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 है और ये साइन तो साइन ही रहेगा, लेकिन कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए। कॉस को मैं आगे लिख चुका हूं, तो बचा क्या सेक स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पे देखिए 2 कॉस ए, अब सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। ठीक, यहां से ये साइन और ये साइन कट जाएगा, यहां से ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखो बेटा हमें लाना क्या है, tan लाना है, तो tan का संबंध कॉट के साथ होता है कि नहीं होता, इसको हमने आपको एक तरीके से समझाया था। हमने कहा था बेंजीन रिंग बना लीजिएगा, बना लिया। यहाँ पे आपको साइन लिखना होता था, यहाँ पे आपको कॉस, यहाँ पे आपको tan थीटा, चलो मैं साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, और ये बेटा आपका होता था कॉट थीटा, नीचे आपका ये सेक थीटा, और ये आपका होता था कॉसेक थीटा। हमने कहा था कि अगर यहाँ पर 1 जोड़ के tan पे स्क्वायर लगा दो तो वो बन जाए सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर लगा के 1 जोड़ दो तो बनता था वो कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यानी कॉसेक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, प्लस सेक की जगह पे बेटा क्या लिख सकते हैं, सेक की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अभी हमने कॉसेक और सेक को लिख लिया, अभी ये वाला 2 बच गया तो यहाँ पे 2 लिख दो, अभी ये वाला 2 बच गया तो इसको भी यहाँ पे 2 लिख दो। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है नहीं सर क्रम से, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने ये देखिए, यहाँ पे देखिए कॉसेक बराबर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। अभी ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 2 प्लस, अब सेक की जगह पे क्या लिखना है, सेक की जगह पे लिखना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे 2 बचा तो ये 2। अब देखिए हमें क्या हो गया, मान प्राप्त हो गया, यानी हमें tan स्क्वायर भी मिल गया और कॉट स्क्वायर भी मिल गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा 2 और 2 4, 4 1 5, 1 6 और 1 कितना हो गया 7, प्लस ये आपका है कॉट स्क्वायर थीटा और ये आपका आ जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा RHS। और इस बात को हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये बहुत जरूरी चीज है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कर दें कॉस स्क्वायर थीटा कर दें तो उसकी वैल्यू क्या जाती है 1 आ जाती है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक बेटा, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब देखिए बेटा, सवाल नंबर 4 का 9 नंबर सवाल कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में दिया है सेक ए माइनस कॉस ए। इन दोनों की सहायता से हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बेटा दो तरीके होते हैं सवाल लगाने के, या तो हम LHS को पहले सॉल्व करें, कोई वैल्यू निकालें, RHS को सॉल्व करें, उसकी वैल्यू निकालें। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो LHS बराबर RHS, अगर वैल्यू सेम नहीं आती है तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS करके देख लेते हैं। LHS आपको दिया गया है, ये दिया गया है cosec a माइनस साइन ए sec a माइनस cos a। आपको हमने बताया था जब हम ऐसे सवाल लगाते हैं तो जितने भी मान दिए होते हैं उनको साइन और कॉस में बदल लेते हैं। तो यहां पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन और माइनस, ये आपका हो जाएगा साइन ए, यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस, ये आपका हो जाएगा कॉस ए। यहां पर देखिए, हर संख्या के बटे में एक होता है, हर संख्या के बटे में क्या होता है, एक होता है, हर चीज के बटे में एक होता है। तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, साइन से साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन का साइन से गुणा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन। एक बात तो ये होगी। इधर देखिए, यहां पे देखिए 1 माइनस कॉस से कॉस का गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा ये कॉस ए। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और ये हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए इंटू, ये आपका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और ये होता है आपका कॉस ए। इस बात को आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। ये बात आप यहाँ बता देंगे। इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ से ये साइन और ये एक साइन कट जाएगा, ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा कॉस ए इंटू साइन। तो ये हमने क्या निकाला बेटा, ये हमने निकाला LHS। अब हम यहां से निकालेंगे क्या, RHS। तो RHS क्या है, RHS है 1 अपॉन tan A प्लस कॉट ए। तो देखिए 1 और tan को हम लोग बेटा लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस, और कॉट को लिख सकते हैं आप कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पर देखिए, साइन से एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए और इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए। अब ये वैल्यू पलट के ऊपर चली जाएगी, तो साइन ए इंटू कॉस ए, मल्टीप्लाई की चीज आगे पीछे लिख सकते हो। अगर दिक्कत हो रही तो मैं कॉस यहां कर देता हूं, यहाँ पे साइन कर देता हूं, और नीचे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो हमें क्या मिला कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पे देखिए LHS भी कॉस ए इंटू साइन ए आया है, और RHS भी क्या आया है, कॉस इंटू साइन ए आया, यानी दोनों चीजें बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर क्या है RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। अब बेटा इसके बाद हमारा लास्ट अंतिम सवाल बचा है इस पूरे चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेते हैं। आप इसको जल्दी से नोट करिए। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 10,
यहाँ पर तीन चीजें दी गई हैं, LHS, MHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष, मध्यम पक्ष और ये दायां पक्ष। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले में काम करें, LHS की सहायता से हम RHS को सॉल्व कर दें, MHS की सहायता से भी हम RHS को प्रूव कर दें। तो LHS, MHS और RHS बराबर अगर निकल आते हैं तो हम लास्ट में दिखा देंगे कि LHS बराबर RHS और RHS बराबर MHS, यही चीज हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? LHS 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए, आपको हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ा था कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, सवाल हमने कुछ गलत लिखा है क्या? हाँ, सवाल बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है, ये प्लस यहाँ पर होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी आपको हमने हेक्सागोनल में समझाया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब बेटा देखो, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, सबसे नीचे की चीज कहाँ जाएगी? सबसे ऊपर। तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर बेटा क्या होता है? tan ए होता है। क्या होता है? tan ए, चूंकि स्क्वायर लगा इसलिए क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। तो ये हमारे बराबर आ गया, ये हमारे किसके बराबर आया? RHS के बराबर आ गया। ठीक, अब बेटा हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे MHS। MHS, अब MHS क्या है? 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A, और इस पर क्या लगा है? स्क्वायर लगा। अब हम यहां से एक काम करेंगे, 1 माइनस tan को बदल देंगे साइन और कॉस में, जो हमने आपको बता रखा है, अपॉन कॉट को भी बदल देंगे साइन और कॉस में, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस है, और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? साइन है, और इस पर लगा है स्क्वायर, आप स्क्वायर लगाते चलिए। अब यहाँ पर देखिए, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन है, और अपॉन में नीचे क्या रहेगा? कॉस अपॉन, यहां से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन है, और ये बेटा आपका हो जाएगा माइनस का कॉस है, और अपॉन में यहां से आपके पास बचेगा साइन। ठीक है बेटा, और ये इस पर बेटा क्या लगा है? स्क्वायर लग गया। अब यहां से हम काम करेंगे, ये भिन्न को पलट देंगे, तो जब पलटेंगे तो ऊपर आपका है पहले से कॉस ए माइनस का साइन ए, और अपॉन में बेटा आपका क्या है? कॉस ए। अब ये जब भिन्न पलट जाएगी तो ऊपर कौन चला जाएगा? साइन ए, और ये चीज कहाँ जाएगी? नीचे। साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अभी यहां से हम माइनस को कॉमन ले लें। अच्छा, इस पर स्क्वायर चल रहा, वो आपको चलाते रहना है। हाँ, अगर हम यहां से बेटा एक काम करें, क्या काम करें? माइनस यहां से कॉमन ले लें, तो इसके साइन बदल जाएंगे, यानी ये हो जाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए, और अपॉन में बेटा क्या है? कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, इस पर क्या लगा? स्क्वायर लगा। अब देखिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम हो गया, तो ऊपर बचा क्या? ऊपर बचा माइनस का साइन ए, अपॉन क्या बचा? कॉस ए, और इस पर लगा है स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है, तो tan ए, इस पर लगा है स्क्वायर, और जब कोई वैल्यू माइनस में उस पर स्क्वायर लगा तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए।
बराबर क्या हुआ, RHS। MHS भी RHS के बराबर हो गया और LHS भी RHS के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर MHS बराबर RHS। इस बात को हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से बेटा आपका ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी से जो जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और उस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में, वो पढ़ना हमें ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। तो बेटा आप इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। अगर बेटा क्लास आपको पसंद आई है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।